तुम बार बार ओवरथिंक करते हो, तुम किसी भी एक काम पर पूरी तरीके से फोकस रहने की पूरी कोशिश करते हो, एक मिनट, लेकिन तुम नहीं रह पाते। और क्यों नहीं रह पाते? बिकॉज ऑफ तुम्हारा माइंड। क्योंकि देखो, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, जहाँ से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो सब तुम्हारा माइंड है। ये जिसके अंदर सारी चीज़ें चलती हैं, ये तुम्हारा माइंड ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। हर एक एक सेकंड जो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, हर एक एक सेकंड जब तुम अकेले होते हो, तुम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। फिर एक थॉट के अंदर दूसरा थॉट, दूसरे थॉट के अंदर तीसरा, और तीसरे थॉट के अंदर चौथा, ऐसे हज़ारों थॉट। ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट है। और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम इसे समझने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं अब से फटाफट से, ये जो मेरा माइंड है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मुझे इस माइंड से छुटकारा चाहिए, मैं अपने इस डिस्ट्रैक्शन वाले माइंड से दूर होना चाहता हूँ, तो नहीं हो सकते। मैं तुम्हें बता दूं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये यूट्यूब के जो गुरु है ना, जो तुम्हें फालतू ज्ञान देते हैं, वो तुम्हें बोलेंगे कि यार अच्छी एडिटिंग लगा देंगे और बोलेंगे तुम्हारा माइंड तुम्हें डोपामिन देता है, इससे दूर हो जाओ, तुम्हें कष्ट होगा लेकिन तुम सही हो, ये वो पता नहीं क्या फालतू की ट्रिक्स। लेकिन देखो, सच तो ये है कि तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। सच तो ये है कि अपने माइंड को डोपामिन देना भी अच्छी बात होती है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कभी भी अपने इस माइंड से बचने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि देखो, जब तुम अपने आप से, अपने माइंड से ही बचने की कोशिश करोगे तो तुम नहीं बच पाओगे। क्योंकि जिसने किसी ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करी है, वो हमेशा उसी ट्रैप में और फंसता चले गया है। तुमने दलदल देखा है? दलदल होता है कीचड़, उसमें जब भी तुम बाहर निकलने की कोशिश करते हो हिलकर, तुम और अंदर फंस जाते हो। बस बिल्कुल वैसे ही तुम इस वक्त भी आराम से उस दलदल में फंस जाओगे, अपने माइंड के उस दलदल में। मैं दलदल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे माइंड की। पहले तो ऑब्जर्व करो कि मेरे को जो ये थॉट प्रोसेस आ रहा है, जो मैं ओवर थिंक करने लग जा रहा हूँ, जब भी मैं किसी चीज़ पे फोकस लगाता हूँ और मैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, वो क्यों होता हूँ। तुम्हें ये सब समझाने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, तुम्हारे बिल्कुल काम की स्टोरी है। एक बहुत महान साधु महात्मा थे जिनका नाम था साधु महात्मा नागार्जुन। वो लोगों को इनलाइटमेंट प्राप्त कराते थे। इनलाइटमेंट बेसिकली होता है जिसको पाने के बाद आप यूनिवर्स के सीक्रेट को जान लेते हो। आप एकदम जो होते नहीं साधु महात्मा, योगी, महान लोग, जीसस, बुद्धा, इनकी तरह बन जाओगे, तो उसे बोलते हैं इनलाइटमेंट। साधु महात्मा नागार्जुन थे, वो लोगों को इनलाइटमेंट प्राप्त कराते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सार्थक। सार्थक को भी इनलाइटमेंट प्राप्त करनी थी, वो तो पागल ही हो गया था। वो इनलाइटमेंट पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे ब्लैक मैजिक करना हो, अपने आप को जान से मारना हो, या कुछ भी करना हो। तो वो उस साधु महात्मा नागार्जुन के पैर पकड़ लेता, बोलता है सर प्लीज़ मुझे इनलाइटमेंट प्राप्त करना है, किसी भी हाल में मैं अपने आप को जान से मारने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे इनलाइटमेंट प्राप्त करना है और ये आप ही करा सकते हो। सर प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो पीछे पड़ गया उनके। शायद सार्थक ने भी कसम खा ली थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। बाजुए साधु महात्मा नागार्जुन ने बोला, अरे यार ये तो पीछे ही पड़ गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये तो पैर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो साधु महात्मा ने दिमाग लगाया और उन्होंने बोला, सार्थक ये मरने मराने की बातें मत करो, वो सब बाद में करेंगे, ये लैंग्वेज ही गलत है। देखो तुम्हें मैं इनलाइटमेंट प्राप्त कराऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम ये जो गुफा दिख रही है ना, छोटी सी गुफा साइड में, इस गुफा के अंदर जाओ और 3 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बस ये सोचो कि तुम एक बहुत बड़ी सी भैंस बन गए हो। सार्थक ने बोला, इससे मेरा क्या फ़ायदा, इससे इनलाइटमेंट का क्या कनेक्शन है। साधु महात्मा नागार्जुन ने कहा, कनेक्शन है, तुम जाओ उस गुफा के अंदर और बिना सोए, बिना खाए, बस यही सोचो कि मैं एक बहुत बड़ी सी भैंस बन गया हूँ। अब साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि अगर तुम बिना नींद लिए, बिना खाए 3 दिन तक लगातार अगर तुम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, तुम वो चीज़ को पालोगे वाकई में। सार्थक ने कहा, ठीक है, मुझे तो इनलाइटमेंट से मतलब है। वो गया उस गुफा के अंदर और ये सोचने लग गया कि मैं एक भैंस बन गया हूँ, मैं एक बहुत बड़ी सी भैंस बन गया हूँ, मैं एक बड़ी भैंस बन गया हूँ, भैंस बन गया हूँ, भैंस बन गया हूँ। 24 घंटे यही सोचने लग गया। और हुआ क्या, तीसरे दिन वो वाकई में एक भैंस बन गया। वो तीसरे दिन वाकई में भैंस बन गया। और ये होना पॉसिबल है क्योंकि साइंस कहती है अगर तुम 3 दिन तक लगातार बिना सोए, बिना कुछ खाए एक पर्टिकुलर चीज़ का सपना देखते हो, तो तुम्हें वाकई में जागते हुए भी सपने आते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हेलोसिनेशन कहते हैं। और ये प्रूव भी हो चुका है साइंटिफिकली। तो सार्थक के साथ भी वही हुआ, उसे हेलोसिनेशन होने लग गए कि मैं एक भैंस बन गया हूँ। तो तीसरे दिन नागार्जुन जी
जो थे महात्मा, वो गुफा के बाहर आए। उन्होंने गुफा के बाहर से सार्थक को देखा। सार्थक उनको देख के रोने लग गया। कह रहा, सर मैं तो यहाँ इनलाइटमेंट प्राप्त करने आया था, ये क्या हो गया मेरा हाल। और इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं भैंस बन गया, अब वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इस गुफा से बाहर कैसे निकलूँ। क्योंकि जब मैं इंसान बन के गुफा में घुसा था तब तो मैं छोटा था साइज़ में, अब मैं भैंस बन गया हूँ, मैं गुफा से बाहर कैसे निकलूँ अब, क्योंकि अब तो साइज़ बड़ा हो गया मेरा। साधु महात्मा नागार्जुन उस गुफा के अंदर गए और सार्थक को खींच के एक चाटा मारा और उसको हिलाया। बोला, पागल है तू, ये हेलोसिनेशन है, तू कुछ नहीं बना, तू इंसान ही है, देख। और जब सार्थक ने वाकई में अपने आप को देखा, वो वाकई में नॉर्मली था, वो कोई भैंस नहीं बना था। फिर साधु महात्मा नागार्जुन ने सार्थक को बोला, सार्थक ये दुनिया एक कैनवास है, कैनवास जिस पे तू जिस तरीके का चाहे ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर तुमने बार बार ये मान लिया कि मैं अपने थॉट्स में फंस रहा हूँ तो तुम बेवकूफ़ हो। तो अपने आप को देखो कि तुम कहाँ हो, तुम कोई थॉट में फंसे नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुम अपने आप को जानबूझ के ये बोल रहे हो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को थोड़ा पानी की तरह स्टेबल करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू।